नमस्कारः सर्वेषां बालकानाम् अस्मिन् कालांशे हार्दस्वागतं। सरस्वती शिक्षा समित्या पाली संचालितम् ऑनलाइन शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दस्वागतम् अस्ति। अद्य वयं व्याकरण अंतर्गत संधि विषय इति पठिष्यामः। आप सभी का ऑनलाइन शिक्षण में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी व्याकरण प्रकरण के अंतर्गत संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार और संधि के भेद। आइए हम संधि प्रकरण के अंतर्गत सबसे पहले संधि शब्द की परिभाषा पढ़ते हैं। संधि शब्द की व्युत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक भी धातु, इसके अंतर्गत शब्द निष्पन्न होने से इसका अर्थ हुआ संधि। ये संधि शब्द की व्युत्पत्ति का एक छोटा सा उदाहरण है। इसके बाद हम संधि की परिभाषा पढ़ेंगे। संधि शब्द का अर्थ क्या है? संधि शब्दस्य अर्थः। संधि शब्दस्य अर्थः। संधि वर्णानां परस्पर मेलनम इति संधि कथयते। अर्थात वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर आपस में संयोजन करते हैं और उनके बीच उत्पत्ति के कारण कुछ विकार या परिवर्तन होता है तो उसे संधि कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, विद्या धन आलयः। विद्या धन आलयः। इस शब्द में हमने दो वर्ण देखे हैं, जिसमें एक आ और दूसरा आ। ये दोनों वर्ण समान वर्ण है और समान वर्ण होने के कारण इनके बीच में कुछ परिवर्तन होता है तो शब्द बना विद्यालयः। इस प्रकार ये संधि से उत्पन्न परिवर्तन है, जिसका एक उदाहरण हमने यहाँ पढ़ा है। आगे हम संधि के प्रकार पढ़ने वाले हैं। मूल रूप से संधि के तीन प्रकार माने गए हैं। स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में हम सभी को पता है कि जहाँ स्वर वर्णों का मेल हो अथवा व्यंजन वर्णों का मेल हो उसे स्वर संधि कहा जाता है। व्यंजन संधि या हल संधि, जहाँ पर व्यंजन अथवा स्वरों का, व्यंजन अथवा व्यंजनों का मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग का विसर्ग के साथ मेल होने पर विसर्ग संधि होती है। अब हम सभी इन संधियों के बारे में क्रम से पढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। आपको मैं इस संधि के बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ और संधि का क्रम से अध्ययन करते हुए आगे चलते हैं। पहली संधि है स्वर संधि। स्वर संधि, जैसा कि आपको पूर्व में बताया था कि स्वर वर्णों का स्वर वर्णों के साथ मेल होने पर स्वर संधि होती है। तो इसकी परिभाषा है स्वर वर्णानां स्वर वर्णेन सह मेलनम स्वर संधि इति स्वर संधि इति। अर्थात स्वर वर्णों का स्वर वर्णों के साथ मेल होने पर स्वर संधि होती है। इसका एक उदाहरण देखिए, देव धन आलयः। देव धन आलयः। इस पद में हमने देखा कि दोनों जो वर्ण हैं, इन दोनों वर्ण में संधि होगी। संधि होने के कारण जो परिवर्तन होगा वह स्वर संधि का होगा। इसका वर्ण विच्छेद करें तो व के नीचे हलंत लगाने पर
इसमें एक ऋस्व स्वर अ, फिर इसी के सामने दूसरा स्वर दीर्घ, ये दोनों वर्ण स्वर वर्ण होने के कारण इस संधि में जो परिवर्तन होगा वह स्वर संधि का होगा। तो इस प्रकार यह शब्द बना देवालय। देवालय, ये जो मैंने उदाहरण लिखा है यह स्वर संधि से संबंधित उदाहरण लिखा है। इसी प्रकार आगे हम स्वर संधि के भेदों को पढ़ने वाले हैं। मूल रूप से स्वर संधि के 5 भेद बताए गए हैं। स्वर संधि के मूल रूप से 5 भेद बताए गए हैं, जिसका अपन इस रेखा चित्र द्वारा समझते हैं। पहला है दीर्घ, दूसरा है गुण, तीसरा है यण, चौथा है वृद्धि, पांचवा है अयादि, इस प्रकार ये स्वर संधि में 5 प्रकार की संधियां आती है जो हमें अध्ययन करने के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार स्वर संधि में सबसे पहले हम दीर्घ संधि का परिचय पढ़ेंगे। दीर्घ संधि में कौन कौन से वर्ण आते हैं और किस प्रकार दीर्घ संधि का निर्माण होता है। तो पहली संधि मैं लिख रहा हूँ दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, इस संधि में जो भी वर्ण होंगे वह दीर्घ होंगे। आ, ई, उ और दीर्घ री। जिस संधि में यह वाले वर्ण आते हैं वे दीर्घ संधि के उदाहरण माने जाते हैं। इस संधि से संबंधित सूत्र की बात करें तो सूत्र सवर्णे दीर्घः अकः, सवर्णे दीर्घः अकः, अर्थात इस संधि में समान, असमान, ऋष्व अथवा दीर्घ दोनों प्रकार के वर्ण दीर्घ वर्णों में बदल जाते हैं। इस संधि से संबंधित कुछ नियम हैं, उन नियमों के अंतर्गत हम इस दीर्घ संधि को पढ़ने वाले हैं। पहला नियम है ऋष्व अ धन ऋष्व अ बराबर दीर्घ आ। दूसरा नियम है ऋष्व अ धन दीर्घ आ बराबर दीर्घ आ। इसी प्रकार तीसरा नियम है दीर्घ आ प्लस दीर्घ आ बराबर दीर्घ आ। चौथा नियम है दीर्घ आ प्लस ऋष्व अ बराबर दीर्घ आ। इस नियम में हमने देखा है कि कुछ वर्ण समान है और कुछ वर्ण असमान, परंतु इनसे बनने वाले जो वर्ण होंगे वे सभी दीर्घ संधि के नियमन के अनुसार दीर्घ वर्ण होंगे। एक उदाहरण इसका हम देखते हैं, हिम धन आलयः। हिम धन आलयः, इस उदाहरण में हम देखते हैं कि इसका वर्ण विच्छेद किया जाए तो एक वर्ण ऋष्व है और दूसरा वर्ण इसका दीर्घ है। इस प्रकार से है माँ के नीचे हलंत वर्ण लगाने पर इसमें एक ऋष्व स्वर अ और इसके सामने दूसरा स्वर दीर्घ आ। तो ये जो नियम है ये सवर्ण दीर्घ के सूत्र के अनुसार इसमें बनने वाले जो वर्ण होंगे वो दीर्घ वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। इस प्रकार यह शब्द बना हिमालय। इसी प्रकार इसके दूसरे नियम की बात करें जिसमें दीर्घ ई आता है, तो दीर्घ ई का उदाहरण है ऋष्व ई प्लस ऋष्व ई बराबर दीर्घ ई। ठीक है, इसका उदाहरण देखेंगे मुनि धन ईशः। मुनि धन ईशः, इस उदाहरण में देखते हैं कि एक तरफ न के पास ऋष्व ई है और इसके सामने दीर्घ ई है, दोनों का मेल होने पर यह दीर्घ वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, जो शब्द बना मुनीशः। मुनीशः। उसके बाद में अपना जो नियम है दीर्घ ऊ का,
यदि एक वर्ण ऋस्व और दूसरा दीर्घ हो तो वह बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाता है। इसका उदाहरण इस प्रकार से है। भानु धन उदय। भानु धन उदय, इन दोनों पदों में हमने देखा एक और न पर दीर्घ ऊ अर्थात बड़े ऊ की मात्रा है और इसके सामने ऋस्व वर्ण छोटे ऊ है। दोनों मिलकर के ये दीर्घ ऊ में परिवर्तित हो जाएंगे और शब्द बनेगा भानुदय। भानुदय, ठीक है। इसी प्रकार अगला वर्ण जो है दीर्घ री, इसकी यदि बात करें पितृ धन ऋणम। पितृ धन ऋणम, इन दोनों वर्णों में जो लगने वाली मात्रा है वे दोनों ऋष्वरी है, परंतु बनने वाला वर्ण दीर्घरी का होगा। इस प्रकार शब्द बना पितृणम। तो जो ये दो गांठ वाली मात्रा आती है यह दीर्घरी की मात्रा का उदाहरण है। इसी प्रकार इसका एक उदाहरण और लेंगे, मातृ धन ऋणम। मातृधन ऋणम, इसमें यह शब्द बना मातृणम। इस प्रकार दीर्घ संधि में हमने देखा कि दो या दो से अधिक वर्ण ऋस्व हो अथवा दीर्घ वर्ण हो, दोनों दीर्घ वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार यह हमारी पहली संधि दीर्घ संधि का इन उदाहरणों से निष्पन्न होता है। आगे की संधि हम अगले कालांश में पढ़ेंगे। तावत् शुभम भवतु। नमो नमः। धन्यवादः।